हेलो गाइस एंड वेलकम टू स्काइनॉमिक्स एकेडमी। मेरा नाम सुनील कुमार यादव है और आज हम लोग बहुत ही शानदार तरीके से एक पोएम को डिस्कस करेंगे जो कि 10th सीबीएसई के लिए अपने आप में ही बहुत इंपॉर्टेंट पोएम है। और उस पोएम का नाम है क्या? टाइगर जिंदा है। वो टाइगर जिंदा है जो कि चाहे जू में रहे चाहे जंगल में रहे। तो एक तरीके से पोएम का नाम क्या है? अ टाइगर इन द जू। ठीक है, तो आखिरकार इसमें दो लाइफ के बारे में डिस्कस किया गया या दो तरीके से लाइफ को डिस्कस किया गया। किसके लाइफ को? टाइगर के। कि भाई एक जो टाइगर जब केज में होता है तब किस तरीके का जो फ्रीडम है वो महसूस करता है, तो वहां बिल्कुल भी फ्रीडम वो महसूस नहीं करता है। और जब वो फॉरेस्ट में रहता है तो किस तरीके से वो अपनी फ्रीडम को महसूस कर सकता था या फिर किस तरीके से करता था जब वो फ्री रहता था। ठीक है, तो बहुत सारे एस्पेक्ट को एक तरीके से डिस्कस किया गया है यहाँ, तो उसको हम लोग एक एक एस्पेक्ट को देखने की कोशिश करेंगे। आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट है उसी कॉन्सेप्ट को हम लोग साथ में लेकर चलेंगे और 15 से 20 मिनट में ये पूरा जो चैप्टर होगा वो आपका कंप्लीट होता हुआ देखने को मिलेगा। और अगर आप 2x में देखेंगे तो 7-8 मिनट में हो जाएगा। ठीक है, तो 2x में ना देखें। ठीक है, इसको थोड़ा सा डिटेल में समझने की कोशिश करें, क्योंकि हम लोग क्या होता है कि एक जब एग्जाम नजदीक होता है तो हम लोग 3-4 मिनट वाले वीडियो ढूंढते रहते हैं। वो मत ढूंढो, क्योंकि आफ्टर ऑल तुम्हें एग्जाम में लिखना है और लिखना क्या है तो उसके लिए कीवर्ड इंपॉर्टेंट है। मैंने नेल्सन मंडेला वाले चैप्टर में बोला कि कीवर्ड बहुत जरूरी होता है। अगर आपको नंबर नहीं तो लपेट के लिखोगे तो आपको नंबर भी लपेट के ही देगा। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। सबसे पहला अगर देखा जाए अबाउट द पोएट में, ये सब फालतू है, मत याद रखना। ठीक है, इसको मैं बोलूंगा अगले बार से ना लिखे ये सब। ठीक है, तो जॉर्ज लेस्ली नॉरिस, या फिर आप याद रखना कि नॉरिस के द्वारा जो है वो ये पोएम जो है वो लिखा गया है। ठीक है, बहुत अच्छे पोएट में से एक हैं जिन्होंने एक तरीके से अपना नाम कमाया है, खास कर उन एस्पेक्ट को छूने की कोशिश करी है इन्होंने अपनी पोएम में जो एक तरीके से लोग उसको बात करने से हिचकिचाते हैं। तो ये अपने आप में ही कि भाई टाइगर के बारे में कौन पोएम पढ़ेगा, लेकिन इन्होंने ऐसे ऐसे पोएम लिखे हैं जिससे एक तरीके से जो है इन्वायरमेंट में बहुत सारे चेंजेस आ सकते हैं। ठीक है, तो की पॉइंट ऑफ द पोएम क्या है? सबसे पहले हम लोग की पॉइंट पोएम का देखेंगे, उसके बाद डिटेल समरी एक एक स्टैंजा को लेकर उठाएंगे। ठीक है, 4 लाइन का जो है वो एक स्टैंजा है। ठीक है, उसमें जो है मतलब कितने स्टैंजा है? 5 स्टैंजा है। ठीक है, तो हाँ 20 लाइन टोटल, मतलब 5 स्टैंजास एंड ऑल स्टैंजास आर मेड अप ऑफ 4 लाइंस एंड द एंटायर पोएम कंसिस्ट ऑफ 20 लाइंस में कंसिस्ट है, जहां पर उसने एक तरीके से पूरा धागा खोल दिया है। किसका? टाइगर का। टाइगर का क्या ही धागा खोलेगा, टाइगर मतलब टाइगर के जीवन के बारे में बताने की कोशिश करी है। दिस पोएम कॉन्ट्रास्ट द टाइगर व्हेन इट इज इन इट्स नेचुरल हैबिटेंट्स। नेचुरल हैबिटेंट का मतलब जब वो जंगल में रहता था। नेचुरल हैबिटेंट एक टाइगर का कहां होता है भाई? फॉरेस्ट होता है, सिंपल सी बात है। एंड व्हेन इट इज इम्प्रिजन्ड इन अ जू, मतलब जब उसे जू में कैद कर लिया गया है। तो दोनों लाइफ को एक तरीके से डिस्कस करने की कोशिश की जा रही है। अब यहाँ पर कहीं भी उल्टा पुल्टा लिख दोगे तो नंबर लपेट के नहीं मिलेगा भाई, सिंपल सी बात है, जो कि समझ के चलना है। ऑन द स्टेरी नाइट द पोएट सीज द टाइगर इन द जू। एक स्टेरी नाइट में जहां पर बिल्कुल अंधेरा जब नाइट था तब उसने एक टाइगर को देखा, जो कि एक तरीके से उसको बहुत दया आया जब उस टाइगर को उसने वहां पर केज में बंद हुआ देखा। द टाइगर मूव स्लोली अप एंड डाउन इन द केज। जो टाइगर था वो अपने केज में बंद था भाई, और वो स्लोली इधर से उधर जो है वो घूम रहा था। तो उसको बहुत दया आया, तो उसने सोचा भाई क्यों ना इसके लाइफ को डिस्क्राइब किया जाए एक मीनिंगफुल जो इम्पैक्ट देकर हम अपने पोएम के थ्रू। ठीक है, द टाइगर इज फुल ऑफ रेज बट अ क्वाइट इन हिज हेल्पलेसनेस। देखो क्वाइट, जो रेज का मतलब सिंपल सी बात है वो दहाड़ने के लिए बिल्कुल ही रेडी है, लेकिन उसे एक तरीके से वो मौका नहीं मिल रहा है। क्यों नहीं मौका मिल रहा है? क्योंकि उसे केज में बंद कर दिया गया है। ठीक है, द पोएट मूव टू अ पिटी फॉर द टाइगर, और एक तरीके से उसके लिए दया की भावना जो है वो उमड़ती है। किसके ऊपर? पोएट के ऊपर, कि भाई दया आ रहा है उसको। उतने बड़े शेर जिसको बोलते हैं, शेर नाम का शेर है वो, जंगल में है तो शेर किस बात की है? क्या सिंपल सी बात है। जैसे आप मान लो एक इंसान अगर अपने एक कमरे में बंद हो जाए पूरे जीवन भर, तो फिर वो अपनी इंसानियत का फायदा क्या? फिर सिंपल सी बात है। तो यहाँ पर देखो पहले स्टैंजा 1 में हम लोग डिस्क्राइब करते हैं। ठीक है, अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, स्टैंजा 1 में क्या है? ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्रिप्स। देखो यहाँ पर, ठीक है, अ फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज ऑन अ पैड ऑफ अ वेलवेट क्वाइट इन हिज क्वाइट रेस।
इसका मतलब क्या बोला गया यहाँ पर, एक एक लाइन को समझो। हियर द पोएट सेज दैट टाइगर दैट इज कन्फाइंड इन द जू मूव्स अराउंड इन द केज अंडर अ ब्राइट कलर्ड स्किन। जो विविड स्ट्रिप्स का मतलब होता है ब्राइट, ब्राइट का मतलब है BRIGHT, ब्राइट का मतलब देख रहे हो, ये जो ब्राइट इसका एक तरीके से स्ट्रिप्स है, उसको लेकर वो एक छोटे से केज में ही घूमता जा रहा है इधर से उधर, और स्लो मूव कर रहा है क्योंकि उसको जगह ही नहीं उस तरीके का। जो उसका केज भी बनाया तो एक गुफा बना दिया उसी के अंदर छोटा सा। जंगल भाई, जंगल में पूरा बड़ा अगर बनाना भी है तो थोड़ा सा बड़ा बनाओ, लेकिन उसके बारे में वो तो अलग बात है। लेकिन जो ब्राइट कलर्ड स्किन के साथ वो घूम रहा है। ही फर्दर सेज दैट टाइगर कैन टेक ओनली अ फ्यू स्टेप। जो टाइगर है वो कुछ ही स्टेप ले पा रहा है, वहां पर 2-4 स्टेप आगे 2-4 स्टेप पीछे, ठीक है, a few steps because the cage is small and it is not easy to move in it। सिंपल सी बात है कि वो केज स्मॉलर, वहां पर आसानी से मूव नहीं किया जा सकता। दूसरी लाइन का on one cannot hear his footsteps because he is very soft, he has very soft feet। अगर देखो उसका कितना भी सॉफ्ट फीट क्यों ना रहे, लेकिन जब वो अपने पंजे को दबाकर जब दौड़ता है तो उसका पंजा भी आवाज करता है कि नहीं? लेकिन अब वो पंजा भी उसका आवाज नहीं कर रहा है, और वो किस तरीके से दिख रहा है, लाइक ऑन अ पैड ऑफ अ वेलवेट क्वाइट, मतलब लाइक अ वेलवेट बिकॉज ऑफ विच देयर इज नो साउंड ऑफ द टाइगर्स फुटस्टेप्स। अब भाई जब धीरे धीरे चलेगा तो उसका जो पांव है, जो उसका एक तरीके से क्लॉ है, पंजा है, वो एक तरीके से वेलवेट के जैसा सॉफ्ट है, और वो सॉफ्टनेस में कभी भी वो आवाज निकलकर नहीं आती है। सिंपल सी बात है। सॉफ्टनेस का मतलब क्या, जब वो जोर से दौड़ेगा, जब वो उसका पांव जमीन पर पटकाएगा तभी तो वो एक तरीके से आवाज करेगा। तो इन चीजों को बताने की कोशिश की जा रही है। उसके बाद इन हिज क्वाइट रेस द टाइगर ट्राइज टू कंट्रोल हिज एंगर। वो अपनी एंगर को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। क्या कर रहा है? बाय द क्वाइटली वॉकिंग इन द लिमिटेड एरियाज, कि वो अपनी गुस्सा को काबू में रखा हुआ है, ठीक है, जब वो स्लोली मूव करने की कोशिश कर रहा है लिमिटेड एरियाज में। ही इज एंग्री बिकॉज ही इज नॉट फ्री, और वो एंग्री इसलिए क्योंकि उसे आजाद नहीं रखा गया है, उसे एक तरीके से पिंजरे में कैद करके रखा गया है। तो पहले जो स्टैंजा का मतलब ये है, जो कि आप लाइन बाय लाइन समझ सकते हैं, ठीक है। चलिए यहां तक कंप्लीट हो गया। अब देखो थोड़ा सा नेक्स्ट जो स्टैंजा 2 में है, ही शुड बी अ लर्किंग इन द शैडो स्लाइडिंग थ्रू द लॉन्ग ग्रास नियर द वाटर होल वेयर द प्लम्स, जो डियर, प्लम्स का मतलब होता है फैट, ठीक है, फैट डियर पासेस। इसका मतलब क्या, अब बात किया जा रहा है कि एक तरीके से द पोएट सेज इफ द टाइगर वाज फ्री, अगर टाइगर को फ्री रखते हैं। पहले स्टैंजा में क्या बात किया गया कि टाइगर बंद है और वो किस स्थिति में है और एंग्री क्यों है। दूसरे स्टैंजा में क्या बात किया जा रहा है कि जो टाइगर है अगर उसे हम खुला छोड़ दें, फ्री छोड़ दें, तब किस तरीके की सिचुएशन होगी, ठीक है। ही वुड हैव हाइड हिमसेल्फ, क्या वो लंबे लंबे घास होते हैं, उसके पीछे जो है वो छुपता है और अपने शिकार को एक बहुत एक तरीके से शिकार मतलब शिकार करने के लिए पूरा तत्पर रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बोला गया, ही हिमसेल्फ हाइड हिमसेल्फ बिहाइंड द लॉन्ग ग्रासेस नियर द वाटर बॉडीज, कि वाटर बॉडीज के नियर जो लॉन्ग लॉन्ग ग्रास होते हैं उनमें वो छिपा रहेगा, ताकि अगर कोई डियर आए पानी पीने के लिए, जो फैट डियर आए, तो हम उस पर हमला करके हम अपने शिकार को दबोच पाए, ठीक है। तो इजिली कैच अ डियर इन ऑर्डर टू हैव इट्स ओन फूड, लेकिन वहां पर वो अपना खाना खुद भी नहीं बना रहा है, ठीक है, बल्कि उसे इंसान जो है वो बनाकर दे रहे हैं, ठीक है। Basically, the poet wants to say that the actual life of the tiger is to live in the jungle where he could catch his prey। कि उसका एक्चुअल कहाँ होना चाहिए भाई लाइफ, जंगल में, ठीक है, जंगल में होना चाहिए, ठीक है, जहां पर वो अपने प्रे को मतलब अपने शिकार को वो क्या कर पाए, पकड़ पाए, और वो अपने हिसाब से अपने जीवन को जी पाए, ठीक है। एंड ईट इट बट द टाइगर इज इन द केज एंड कैन नॉट डू सो। लेकिन देखो यहाँ वेयर द प्लम्स ऑफ द डियर, मतलब लेकिन ये सब सारे चीजों की वजह से, केज में बंद होने की वजह से उसे कभी भी वो मौका मिल नहीं पा रहा है, मतलब वो अपनापन खो दिया, जो उसका नेचुरल एक इंटेंट था वो एक तरीके से उसके जीवन में चला गया, ठीक है। वही बोला जाता ना कि एक होता है कि आप सामने कोई बंदा आ गया तो आप बन रहे हो मतलब समझते हो ना, और एक है कि आप कैजुअल हो, जैसा हो वैसा रहो, लेकिन उसे क्या कर दिया गया, अब चाहे तुम उस बंदे से जल क्यों ना, हाँ सर ठीक है सर, हाँ सर ठीक है, कहा उससे तुम गुस्सा क्यों ना हो, लेकिन उस वक्त तुम अगर नहीं कर रहे, उसका मतलब वही टाइगर का काम है भाई। टाइगर को एक तरीके से जबरदस्ती गुस्सा भी आ रहा है लेकिन वो गुस्सा दिखा नहीं पा रहा है, ठीक है।
थर्ड स्टैंजा में क्या किया गया, क्या बात किया गया, ये देखो, ही शुड बी स्नेडलिंग अराउंड द हाउस एट द जंगल एज बेयरिंग हिज वाइट फैंग्स हिज क्लॉज टेरराइजिंग द विलेज, है कि नहीं। अब समझो, द पोएट सेज दैट इफ अ टाइगर वुड हैव बीन फ्री, अगर टाइगर फ्री होता, ही वुड हैव स्नेल्ड अराउंड द हाउस लोकेटेड एट द आउटस्कर्ट ऑफ द फॉरेस्ट, कि भाई जंगल के आसपास जो ये अपना, ये देख रहे हो बेचारे का, हाँ ठीक है, हाँ बेचारे तो है, केज में है, अभी केज में है, बाहर मत छोड़ो इसको, ठीक है, केज में, तो केज में इसका मतलब क्या है, अगर केज में रहता तो यहाँ जंगल है, फॉरेस्ट है, तो फॉरेस्ट के आसपास जितने भी हाउस हैं वो एक तरीके से डरते हैं कि कहीं ने रात में मत जल्दी घूमो भाई, ज्यादा मत घूमो नहीं तो शेर आ जाएगा, समझ रहे हो। तो ये चीज है, तो ये चीज, वो डर ही उसका एक तरीके से नेचुरल इंस्टिंक्ट था जो कि हमने मार दिया, ठीक है। ही वुड टेरराइज पीपल, वो लोगों को डराता विद अ शार्प टूथ एंड क्लॉ, मतलब जो अपने पंजे से, शार्प टूथ देख रहे हो उसका, दो ही दांत है लेकिन पूरा खा जाता है, समझ रहे हो, दांत वैसे इधर भी रहते होंगे, ठीक है। अब मैंने देखा नहीं कभी कि कितने दांत होते हैं, दांत कितने होते हैं पता है, ठीक है, देखो नेट पर, ठीक है। अभी एआई आ गया तो एआई से तो सर्च कर ही सकते हो। दिस वुड हैव क्रिएट अ फियर अमंग द पीपल लिविंग इन द विलेज, जो कि एक तरीके से फियर को क्रिएट करेगा, कहाँ, जो लोग उसके जंगल के आसपास जो विलेज में लोग रहते हैं, ठीक है। तो अपने आप में मतलब क्या, उसका नेचुरल इनहेबिटेंस क्या था भाई, कि वो फियर क्रिएट करे, लेकिन वो अभी सबके लिए, कोई बच्चा जा रहा है ऐसे लकड़ी मार दे रहा है उसको जू में, हाँ मैंने देखा, अब यहाँ अवाऊ करते हैं वो, अब वो अपना कुत्ता बना हुआ भयंकर, वो शेर बन के, शेर बना लेकिन वो कुत्ता बन गया ना वहां पर, है कि नहीं, भौंकता हुआ, अब वो बेचारा कुछ कर भी नहीं सकता, क्या ही कर लेगा, एक बार गलती से खोल दो उसको तो पता चल जाएगा। स्टैंजा 4 में क्या है, बट ही इज लॉक्ड इन द कॉन्क्रीट सेल, लेकिन उसको कॉन्क्रीट सेल में बंद कर दिया गया, ही इज स्ट्रेंथ बिहाइंड द बार एंड स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केस इग्नोरिंग द विजिटर्स, वो कभी कभी विजिटर्स को भी इग्नोर कर रहा है, लोगों को भी नहीं देखता, जाओ भाई मैं नहीं देखता, हाँ कभी कभी होता है, वो अंदर उसका भाई, अब सोचो ना उसके दर्द को समझो ना, कि जो उससे पहले डरता था अब उसको बुली करके जा रहा है, ठीक है, तो दिक्कत नहीं है। नाउ द पोएट कम टू द रियलिटी ऑफ द टाइगर दैट इनसाइड द केज ही सेज दैट टाइगर इज कन्फाइंड इन द स्ट्रॉन्ग सेल, जो टाइगर है वो कन्फाइंड हो गया है एक स्ट्रॉन्ग सेल के अंदर, देखो ये सेल बना हुआ भाई, एक सेल के अंदर जो है वो कन्फाइंड है, और चारों तरफ जो कंक्रीट के जो है वो एक तरीके से दीवार बना दिए गए हैं उसके आसपास, ठीक है। ही फर्दर सेज दैट एज द टाइगर इज बिहाइंड द बार सो द फेरोसियसनेस इज आल्सो बिहाइंड द बार, फेरोसियसनेस मतलब जो उसका डर है वो एक तरीके से बिहाइंड द बार ही है, उसके आगे नहीं है, क्यों, क्योंकि उन लोगों को पता है कि वो इसके बाहर तो आ नहीं सकता है वो। He just stuck in the cage and he never tries to terrorize the visitors because his power is restricted by the cage. जो पावर है वो इस केज ने इसको क्या कर दिया, रेस्ट्रिक्ट कर दिया। Therefore he never tries to terrorize the visitors as he cannot attack them. क्योंकि उसे पता है भाई मैं अटैक कर नहीं सकता, आदत सी हो गई है उसको, ठीक है। तो एक तरीके से वो टेरराइज करना भी अब लोगों को छोड़ दिया है, तो लोग एक तरीके से मजे लेते हैं बस टाइगर, है कि नहीं। अब आगे आ जाओ भाई, फिफ्थ स्टैंजा देखो, हाँ मजे तो ले रहे हैं जाके वहां जू में, और क्या करने जाते बताओ, जू में हम क्या करने जा रहे हैं, चिड़िया को कभी ऐसे मार रहे हैं, डियर को अलग अलग आवाज से ऐसे से बुला रहे हैं, ये सब हम लोग का नहीं, तो आप उस तरीके का जंगल है, आप जंगल में कर सकते हैं, जंगल मान लो 2 एकड़ में 3 एकड़ में, ले पहले नहीं बचते थे क्या, कैसे नहीं बचते थे, तो इसका मतलब कि हर जगह टाइगर ही टाइगर चला गया, पॉपुलेशन बढ़ जाएगी इसलिए 1-2 आप अगर आप वाइल्ड एनिमल को एक मान लो कि ये रोड है, अब रोड के आसपास आप क्या करो, अपना एक सेफ्टी बना लो भाई, इसके अंदर नहीं आएगा, वो अपने आप ही 1-2 आएंगे, सिर उसे 1-2 बार करंट लगेगा, वो अपने आप नहीं आएंगे, समझ लो। नहीं तो भाई आप ऐसे नहीं कर सकते हो ना, आप उनको बंद करके रख रहे हो, आप उनका, हम लोग उनके घर में जा रहे हैं कि वो हमारे घर में आ रहे हैं, पहले हम उनके घर में जा रहे हैं ना, जंगल को कौन काट रहे हैं, हम लोग तो काट रहे हैं, इंडस्ट्री लगाना है, ये लगाना है। He hears that a last voice at a night and the patrolling car, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला लाइन बहुत बार पूछा गया तो आप याद रखना।
ठीक है, पेट्रोलिंग कार एंड स्टेयर्स विथ हिज ब्रिलियंट आईज एट द ब्रिलियंट स्टार्स। देखो यहाँ पर अब जो क्या होता है, जंगलों में पेट्रोलिंग वाला गाड़ी जो होता है वो भी एक तरीके से घूमता रहता है कि भाई टाइगर सेफ है कि नहीं है, ऐसा तो नहीं कुछ कोई हरकत कर दी या फिर किसी ने एक तरीके से उसके मतलब उसका पिंजरा खोल दिया, कुछ ये कर दिया, कुछ गड़बड़ी ना हो जाए, ठीक है, आग वाग ना लग जाए, बहुत सारी चीजें होती है जो जंगलों में। हाँ, कोई कुछ भी कैसे खिला देंगे, रात में तो विजिटर्स अलाउड ही नहीं। हाँ, मतलब किसी भी तरीके से अगर वहां पर अशांति भंग करने की कोशिश करते हैं, इसलिए पेट्रोलिंग होती है भाई फॉरेस्ट में, ठीक है, या जू में भी होती है। द पोएट सेज दैट इन द नाइट द टाइगर हियर्स द साउंड ऑफ द पेट्रोलिंग कार एंड पेट्रोलिंग कार आर द व्हीकल्स ऑफ द पुलिस व्हिच आर यूज्ड टू गार्ड एट नाइट। सिंपल सी बात है। सो इन द नाइट द टाइगर हियर्स द साउंड ऑफ अ कार एंड ही देन स्टेयर्स एट अ शाइनिंग स्टार्स विच इज शाइनिंग आईज। तो आपने चमकता हुआ आंख, जब चमकता हुआ आंख उसको दिखता है, किसको? टाइगर की चमकता हुआ आंख किसको देख रहा है? पेट्रोलिंग कार्स को देख रहा है, जो कि चमक भी रहा है उसका कार, उसका कार का लाइट चमके, लेकिन कार के लाइट को यहाँ चमकने के बारे में बात नहीं किया गया। किसकी आई? टाइगर की आई चमकते हैं किसके जैसा? लाइक अ शाइनिंग स्टार, ठीक है। द पोएट वांट्स टू से दैट द टाइगर इज सैड, कि टाइगर क्या है? सैड है, नाराज है, पता ऐसा तो लग रहा है कि सब पता उसी को है, ठीक है कि नहीं? चलो कोई नहीं, तब भी सैड लग रहा है, मान लेते हैं। एज ही इज कन्फाइंड इन द केस एंड ही कैन नॉट डू, क्योंकि वो कुछ आवाज निकाल नहीं सकता है भाई, किसी तरीके से कुछ कर नहीं सकता है, तो पेट्रोलिंग के साउंड को ही एक तरीके से मजे से सुन रहा है, ठीक है, और उसको देखे जा रहा है और सैड हो रहा है, ऐसी बात जो की जा रही है। देयरफॉर ही स्टेयर्स एट द स्टार्स इन द नाइट एंड ट्राइज टू डाइवर्ट हिज थॉट टुवर्ड्स देम, ठीक है। तो एक तरीके से वो एक स्टार की तरफ अपनी आंखों को करते हुए देख रहा है, किसको देख रहा है? स्टार्स को, ठीक है। एट द नाइट एंड ट्राइज टू डाइवर्ट हिज थॉट टुवर्ड्स देम, कि उन लोगों पर नजर ना रखें और हम अपने स्टार्स को एक तरीके से देखते रहें। चमकता हुआ सितारा जो ऊपर चमक रहा है, एक तो उसके आंख भी सितारे जैसे चमकते, जब रात में अगर लाइट जलाओ तो उसका आंख भी चमकीला शाइनिंग स्टार के जैसा लगेगा, ठीक है। तो ये चीज है। तो मैसेज क्या है इंपॉर्टेंट यहाँ पर? ये है कि हमने ये देखा कि किस तरीके से टाइगर के साथ जाती हो रहा है भाई, तो ये बहुत गलत हो रहा है, ठीक है। तो अगर देखा जाए थीम क्या है, थीम इज दो चीज, देखो यहाँ पर आ गया ना कीवर्ड, फ्रीडम वर्सेस कैप्टिविटी, मतलब जो उसको कैप्चर करके रखा गया है एक केज में। तो फ्रीडम वर्सेस कैप्टिविटी, फ्रीडम इज द डिजायर ऑफ ह्यूमंस एंड एनिमल्स अलाइक। सिंपल सी बात है, फ्रीडम जितना ह्यूमंस के लिए इंपॉर्टेंट है उतना ही जो है वो एक तरीके से एनिमल्स के लिए भी इंपॉर्टेंट होना चाहिए भाई, सिंपल सी बात है, वो बात बोली गई यहाँ पर, ठीक है। दूसरा, द पोएम शिफ्ट्स बिटवीन द कंडीशन ऑफ द टाइगर इन द कन्फाइनमेंट एंड द लाइफ ही वुड हैव लिव्ड इन द वाइल्ड इफ ही वर फ्री। अगर वो फ्री होता तब किस तरीके से जीवन जीता, और अभी केज में है तब वो जीवन किस तरीके से जी रहा है। तो ये सब टर्म है, हम लोग अब यहाँ पर कंफाइनमेंट का इस्तेमाल कर रहे हैं, एंड द लाइफ ही वुड हैव लिव्ड इन द वाइल्ड इफ ही वर फ्री। इस तरीके का वर्ड लिखेंगे तो ज्यादा कनेक्ट करेगा जो आपका टीचर होंगे, ठीक है। कभी भी जो एक तरीके से जो एक तरीके से क्या करेंगे भाई, बोलो, हाँ, जो मार्क्स देंगे, ठीक है, अपने आप में इंपॉर्टेंट है। द पोएम ब्रिंग्स द फोर्थ एंड एक्सट्रीम एगनी एंड द होपलेसनेस ऑफ द केज टाइगर एंड द डिजायर ऑफ द फ्रीडम। कि कौन? गुस्सा, गुस्सा है, लेकिन वो एक्सट्रीम गुस्सा है और हेल्पलेस फील कर रहा है, ये कुछ कर ही नहीं सकता, चाहे कितना भी गुस्सा हो जाए वो कुछ कर ही नहीं सकता। अगर मैसेज क्या है? मैसेज क्या है कि हमें एनिमल्स को लिबर्टी देना चाहिए, ठीक है। अब चलो ठीक है, मान लो कि आप उस छोटे से केज में आप उसको बंद करके रखो, उसका केज आप बड़ा कर सकते हो और इनलार्ज कर सकते हो, और उसमें कभी कभी एक दो डियर छोड़ दो। अब बोलोगे सर डियर को क्यों मार रहे हैं जबरदस्ती, एक ये भी है दिक्कत है, ऐसा नहीं कर सकता। हाँ, वैसे तो छूटा हुआ है, वहां पर बढ़िया है, कोई दिक्कत। बहुत सारे ऐसे पार्क है जहाँ पर, जैसे बंधवगढ़ नेशनल पार्क, वहां पर भी छूटा हुआ है। हाँ, द पोएम गिव्स द मैसेज, द पोएट गिव्स द मैसेज, या फिर द पोएम गिव्स द मैसेज ऑफ लिबर्टी फॉर animals. It tells that it is wrong to confine animals in the zoo
फॉर द सेक ऑफ एंटरटेनमेंट, कि एंटरटेनमेंट के लिए ह्यूमंस जो बंद करके रखे जो है उसे ना करें और एक तरीके से उसको फ्री रखें। एवरी एनिमल्स लाइक अ ह्यूमंस डिजायर टू लिव इन अ लाइफ ऑफ फ्रीडम एंड एनिमल्स टू हैव अ राइट टू लिव फ्रीली इन द अर्थ and cruel practice to cage them and force them to live in a full agony inside their small self। तो हम लोग जबरदस्ती उसको एक केज में रख रहे हैं जिसके वजह से उसको घुटन हो रहा है, वहां पर गुस्सा आ रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी वो कुछ नहीं कर पा रहा है। सिंपल सी बात है, इसमें वर्ड है, टर्मिनोलॉजी है जो कि आपको याद करके चलना है। तो कुछ वर्ड्स है जो कि मैंने बताया है पोएम में इस्तेमाल हुआ है ताकि चीजों को आप देखिए। स्टॉक है, स्टॉक्स का मतलब क्या हो, फॉलोज। विविड का मतलब ब्राइट कलर्ड, मैंने बताया। पैड का नहीं, हाँ मतलब फॉलो, किसी को फॉलो कर रहे हो, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, पैड का मतलब यहाँ पर क्या है भाई, पॉज ऑफ, मतलब जो उसके पंजे हैं। रेस का मतलब एंगर, लर्किंग का मतलब टू हिडन एज अ वेट फॉर योर, जो हिडन हाइड हो रहे हो भाई ताकि आप अपने शिकार को पकड़ सको। स्नेडलिंग का मतलब वार्निंग साउंड मेड बाय द एनिमल्स। स्नेडलिंग साउंड भी नहीं बना पा रहा है भाई, ठीक है, कौन, टाइगर, जो कि वो पेट्रोलिंग की वजह से। क्लियर। बेरिंग का मतलब अनकवर्ड। फैंग का मतलब होता है शार्प टीथ ऑफ एनिमल्स। कंक्रीट का मतलब बिल्डिंग मेड ऑफ ब्रिक, सीमेंट्स वगैरह जिसको सेल में बनाया गया भाई। पेट्रोलिंग का गार्ड और टू विजिल, विजिल मतलब विजिलेंस करने के लिए इस्तेमाल जो है वो किया जा रहा है ताकि कोई भी खतरा ना हो, ठीक है। तो अपने आप में ये चैप्टर बहुत कुछ बोलता है और सोसाइटी के रियल चेहरे को दिखाने की कोशिश करता है कि ह्यूमंस जो है अपने एंटरटेनमेंट के लिए किस तरीके से जो है एनिमल्स का इस्तेमाल कर रहे हैं भाई और मजे से उनका लुत्फ उठा रहे हैं जो में। तो अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो एक बार जरूर सोचिएगा, ठीक है। चलिए, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप लोग अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, धन्यवाद।